मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पार्ट 2 वर्ण विचार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ध्वनि का सामान्य अर्थ आवाज़ होता है। हमारे चारों ओर कई प्रकार की आवाज़ें हमें सुनाई देती है, चाहे वह गाड़ी के चलने की आवाज़ हो या पशु पक्षियों की आवाज़ें हों, परंतु वो सभी आवाज़ें निरर्थक होती है, उनका कोई अर्थ नहीं होता। मनुष्य जब आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं, वो जो ध्वनियाँ होती हैं वह सार्थक होती है, अर्थयुक्त होती है। व्याकरण की दृष्टि से जो ध्वनि है उसका सामान्य अर्थ होता है वर्ण। आज हमारा टॉपिक है वर्ण। हम वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण अर्थात भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। जैसा कि यहाँ उदाहरण के रूप में लिखा है क, इसके हमने खंड किए क और अ। हलंत क यानी स्वर रहित व्यंजन और स्वर, तो इससे अधिक और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये जो क और अ लिखा है यह है ध्वनि अथवा वर्ण। ये है वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है और हर वर्ण का वर्णमाला में एक निश्चित स्थान होता है। उस व्यवस्थित समूह को, हर भाषा के वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के भेद है स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। स्वर अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। फिर है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें कहते हैं व्यंजन। अयोगवाह जो स्वर के साथ और अनुस्वार व्यंजन के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं। सबसे पहले हम स्वर के भेद देखेंगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। स्वर है अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ और औ। इसके बाद है, इनको 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व से तात्पर्य है जिनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रिक, एक क्षण का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व। दीर्घ का तात्पर्य है जिनका उच्चारण करने में हमें ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ। और प्लुत का तात्पर्य है जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत कहा जाता है। अब हम देखेंगे स्वर। स्वर कितने हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर हैं। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। किस आधार पर? उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। जिन वर्णों का या जिन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा अथवा एक क्षण का समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। ये हैं अ, ई, उ और री। उसी प्रकार जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से या लघु से दुगना समय लगता है, उन्हें कहते हैं दीर्घ स्वर। ये हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। फिर है प्लुत। स्वर का तीसरा भेद है प्लुत। प्लुत यानी जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व से या लघु स्वर से तिगुना समय लगे, उसे कहते हैं प्लुत। प्लुत का उपयोग किसी को आवाज़ देने, पुकारने में किया जाता है। जैसे ओम या मंत्र का उच्चारण करने में किया जाता है। भैया, काका, इस प्रकार से जब आवाज़ दी जाती है, कोई दूर है हमसे और हम जब उसे जोर से आवाज़ देते हैं तो उसको हम प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता है उस समय। स्वरों के निश्चित मात्राएं होती हैं, निश्चित चिन्ह होते हैं और जिन्हें हम मात्राएं कहते हैं। जैसे कि अ स्वर के लिए कोई चिन्ह नहीं, आ के लिए एक मात्रा लगाई जाती है, ई के लिए, दीर्घ ई के लिए, ह्रस्व उ के लिए, दीर्घ उ के लिए, ए, ऐ, ओ, औ। आप देख सकते हैं ये मात्राओं का प्रयोग हम यहाँ पर दे रखा है हमने। ये इन मात्राओं का प्रयोग हम साथ साथ में करते हैं। इन स्वरों का जब व्यंजन के साथ स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो स्वरों को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, साथ में उनको मात्राओं के रूप में व्यंजनों के साथ लिखा जाता है। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर या अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात
जिन वर्णों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं कर सकते। हम लिख तो सकते हैं व्यंजन को, परंतु जब उसका उच्चारण करते हैं तो हमें स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में या 3 प्रकार बताए गए हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जब जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है और करते समय जब हवा मुख से बाहर निकलती है तो जो स्वर तंत्रियां हैं जैसे कि कंठ, तालु, मुर्दा, दांत, होंठ आदि, उनसे वह स्पर्श करती हुई निकलती है। जब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से हवा निकलती है और वह स्वर तंत्रियों से स्पर्श करते हुए निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन 5 प्रकार के हैं, 5 भागों में बांटे गए हैं, 5 वर्गों में बांटे गए हैं। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में च, छ, ज, झ, अ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ड, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन 25 बताए गए हैं। फिर है दूसरा प्रकार अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कहते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, जिनका उच्चारण ना तो वह स्वर में और ना ही व्यंजन में जिनकी गणना होती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। और फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन जिन वर्णों का या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से टकराकर ऊष्मा यानी गर्मी पैदा करती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के हैं: श, श, स और ह। इस प्रकार से ये हमारे व्यंजनों का भेद है, व्यंजनों के प्रकार है। व्यंजनों को 3 भागों में या 3 भेदों में बांटा गया है: स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला। यहाँ पर मानक हिंदी वर्णमाला लिखा गया है। मानक से तात्पर्य है जिस वर्णमाला को हिंदी के विद्वानों ने मान्यता प्रदान की गई है उसे हम मानक हिंदी वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला से तात्पर्य है वर्णों का जो व्यवस्थित स्वरूप है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, हर भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। तो हम यहाँ पर आज हिंदी की वर्णमाला के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदी वर्णमाला को 3 भेदों में या 3 भागों में बांटा गया है: स्वर में, व्यंजन में और अयोगवाह। आगत ध्वनियाँ भी हमने इसे जोड़ ली बाद में। तो ये है स्वर जो कि हम पढ़ चुके हैं। स्वर का तात्पर्य है जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाए उन्हें स्वर कहते हैं। और ये स्वर 11 है। इन स्वरों को 3 भागों में हमने बांटा था: ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद है व्यंजन। व्यंजन से तात्पर्य है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन को भी हमने 3 भागों में देखा था, 3 भागों में बांटा गया है इसे भी: स्पर्श व्यंजन और फिर अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की हम बात करें तो स्पर्श व्यंजन को वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग यहाँ पर है: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यहाँ पर 5 वर्गों में हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजन 25 है। इसके अलावा ड और ड आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ड और ड यह अतिरिक्त व्यंजन के नाम से इन्हें मानते हैं। ड और ड को ये मानक भाषा में, मानक हिंदी वर्णमाला में इसे जोड़ा गया। इसके बाद है अंतस्थ। अंतस्थ की परिभाषा हमने पढ़ी थी। जो स्वर और व्यंजन के बीच में जिनका उच्चारण किया जाता है उन्हें अंतस्थ कहते हैं। यह है य, र, ल, व। इसी प्रकार ऊष्म है जब घर्षण होता है, जब मुख से वायु निकलती है उच्चारण करते समय, किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय जब मुख से वायु निकलती है और वह स्वर तंत्रियों से घर्षण करती है यानी कि उद्घर्षण करती यानी कि उसको रगड़ खा करके और ऊष्मा गर्मी पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये है श, श, स और ह। अब है अयोगवाह। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग को कहा जाता है, जैसा कि हम यहाँ लिखा हुआ है अंग और अह, ये अयोगवाह है। इसके अतिरिक्त हमारी वर्णमाला में आगत ध्वनियाँ हैं। आगत ध्वनियाँ ओ, ज और फ। आगत ध्वनियों से तात्पर्य है कि वह ध्वनियाँ जो हमने हिंदी भाषा में मान्यता प्रदान कर दी या उनको हमने इंक्लूड कर लिया, समाहित कर लिया, जो विदेश से आई है यानी हिंदी से अतिरिक्त अन्य देशों से जो भाषा की ध्वनियों को हमने अपनी वर्णमाला में इंक्लूड कर लिया, उसे हम आगत ध्वनियों के नाम से जाने जाता है, कहते हैं या जानते हैं। जैसे ओ है, ये अंग्रेजी भाषा से है, जैसे कॉलेज, कॉफ़ी,
आदि शब्दों को बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ज है और फ है। ज ये फारसी लिपि से, उर्दू भाषा से हमारे हिंदी वर्णमाला में आया है। इसके अतिरिक्त स्वर सहित व्यंजन और स्वर रहित व्यंजन आप सभी जानते हैं। स्वर सहित व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं? क, ख, च और र, जैसा यहाँ लिखा गया है। और स्वर रहित व्यंजन को हम कैसे लिखेंगे? क, ख, च, र, जिसके नीचे हम हलंत लगाएंगे। तो ये जो हलंत लगाया जाता है किसी भी वर्ण के नीचे, इसका तात्पर्य है कि इस व्यंजन में स्वर समाहित नहीं है, स्वर के अतिरिक्त या स्वर से रहित व्यंजन है। तो हलंत से तात्पर्य है कि इस व्यंजन में स्वर नहीं है या स्वर से रहित व्यंजन को हलंत कहा जाता है। इस प्रकार से ये हमारी वर्णमाला है।